हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं साइड नेविगेशन को बनाने वाला हूँ जो कुछ ऐसा दिख रहा है। और अगर मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये रूट वाले यूआरएल पे, अगर अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये अबाउट पे जा रहा है, और अगर सेटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेटिंग पे जा रहा है। इसको बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ मटेरियल यूआई का, और इसके साथ ही राउटिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट राउटर डॉम का। तो इसको बनाकर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक रिएक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करके रखा है, और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो हमारा अनयूज्ड कोड है, जैसे ये सब कोड यूज़ में नहीं आने वाला है तो उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये भी यूज़ में नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं एक अलग से एक कंपोनेंट बना लेता हूँ जो हमारे साइड नव के लिए रहेगा। तो उसको मैं साइड नव डॉट JSX नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा साइड नव है इसको मैं इंपोर्ट करके इधर यूज़ कर लेता हूँ। इंपोर्ट साइड नव। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो हमारा साइड नव अब इधर आ चुका है। अब सबसे पहले जो हमें करना है वो हमें MUI को इंस्टॉल करना होगा। MUI को इंस्टॉल करने के लिए मैं जाऊँगा MUI.com पे, और वहाँ पे आने के बाद आपको ये वाला कुछ कोड मिलेगा, उसको कॉपी कर लेना है। और मैं नए टैब में उसको पेस्ट कर दूँगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें MUI इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक MUI इंस्टॉल होता है तब तक मैं इसका ड्रॉवर वाला कंपोनेंट देख लेता हूँ। तो कोई सा भी कंपोनेंट जो आपको सर्च करना है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर ड्रॉवर लिखा, ड्रॉवर वाले कंपोनेंट पे आ जाता है, और नीचे में आने के बाद आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रॉवर देखते हैं। जैसे ये लेफ्ट वाला हो गया, या राइट वाला हो गया। और सेम अगर आप नीचे आते हैं तो अलग अलग टाइप्स के ड्रॉवर है। जैसे स्वाइपेबल एज है, कीप माउंटेड ड्रॉवर है, रिस्पॉन्सिव ड्रॉवर है जो कि आप डिफरेंट साइजेस वाले, अगर आपका स्क्रीन है, जैसे अगर टैब है, मोबाइल है, तो उसमें ये काफ़ी यूज़ होगा। अगर इस टावर का साइज़ अगर छोटा किया जाए तो ये ऊपर में एक हैमबर्गर मेनू के साथ डिस्प्ले होता है, ऐसा हो जाता है वो। और ये परसिस्टेंट ड्रावर है। तो मैं जो ड्रावर का यूज़ करने वाला वो है मिनी वेरिएंट ड्रावर। तो इसका कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो मेरा साइड नॉबल है यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट सर्च करूँगा। एक्सपोर्ट कहाँ पे, ये एक्सपोर्ट में इसका नाम होगा, इसका नाम मैं चेंज करके साइड नॉब कर देता हूँ। अभी ये कंपाइल हो रहा है। जब मैं वापस यहाँ के देखता हूँ तो यहाँ बहुत सारा एरर है, इसको आइकन्स मटेरियल नहीं मिल रहा है। तो मैं ये वाला लाइन यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे जो हमने नया टर्मिनल ओपन किया था वहाँ पे npm इंस्टॉल, सॉरी लिखा नहीं रहा, npm इंस्टॉल, राइट क्लिक करके पेस्ट करके मैं इसको इंस्टॉल कर दूँगा। अभी इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो ये जो एरर है और जा चुका है, और ये जो हमारा ड्रॉवर है वो अब यहाँ पे अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। और ये जो साइड में अभी डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो भी काम नहीं कर रहा, और ये इनिशियली क्लोज स्टेट में है। तो मुझे इसे ओपन स्टेट में करना होगा, तो उसके लिए मैं सेट ओपन सर्च करूँगा। यहाँ पे सेट ओपन आपको दिखेगा, और यहाँ पे अगर आप इसको ट्रू कर देते हैं इसका मतलब है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहेगा। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहता है। इसमें मुझे क्या करना है कि अगर मैं हर जगह पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्सेस नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा रिएक्ट राउटर डॉम। तो यहाँ पे मैं दूसरे वाले टैब में लिखूँगा npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल होने के बाद मुझे आना है app.js वाले फाइल में। अ, मैंने जो कोड है वो गलती से साइड नेविगेशन की जगह app.js में कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाला कोड को यहाँ से कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब जो हमारा app.js है वहाँ पे RFC लिख के, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा app.js है, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ साइड नॉब। अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा साइड नॉब app.js में इंपोर्ट है, और ये हमारा साइड नॉब वाला कंपोनेंट है। अगर मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा
इसको होना चाहिए। और जैसा कि अब हमने रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पे मुझे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउट्स लगाना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मुझे अलग अलग कंपोनेंट्स बनाना होगा। जैसे कि जो इनबॉक्स का कंपोनेंट अलग होगा, स्टार्टर का अलग होगा, सेंड ईमेल का अलग होगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसको अलग तरीके से डेवलप करना चाहता हूँ, तो मैं अलग अलग कंपोनेंट ले लूँगा। उसके लिए सबसे पहले मैं एक पेजेस नाम का फोल्डर बनाऊँगा और उसके अंदर एक ले लूँगा जैसे होम डॉट JSX, और यहाँ पे RFC होम आ गया हमारा। और फिर मैं एक ले लूँगा सेटिंग्स डॉट JSX, और यहाँ पे हमारा सेटिंग्स आ गया। उसके बाद जो हमारा है वो रहेगा, एक मैं अबाउट ले लेता हूँ, और RFC ये अबाउट आ गया। अब यहाँ पे जो app.js है, यहाँ पे मैं फिर से आ जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे अपना जो रिएक्ट राउटर डॉम है उसको इंपोर्ट करना होगा। उसमें से मैं इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट राउट और ब्राउज़र राउटर। फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अब ये जो रिटर्न हो रहा है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा ब्राउज़ राउटर, और इसके अंदर आ जाएगा राउट्स, इसके अंदर आएगा राउट, इसका पाथ जाएगा, एक पाथ जो डिफ़ॉल्ट होता है वो मेन वाला होगा। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट लगा देता हूँ, और एलिमेंट के लिए मैं ले लेता हूँ होम को। वैसे ही मैं दो और ले लूँगा, जैसे अबाउट पे एक चला जाएगा और एक सेटिंग्स पे। यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँ, इंपोर्ट होम फ्रॉम पेजेस होम। अब जबकि ये हो गया है, तो अगर मैं स्टार्टिंग में आता हूँ तो यहाँ लिख रहा है सेटिंग्स नॉट डिफाइंड, इसका इस कैपिटल करना होगा। वो आप देख सकते हैं कि ये आ गया। अगर मैं इधर अबाउट पे जा रहा हूँ तो ये अबाउट वाला पेज आ रहा है, लेकिन इसे मुझे साइड नेविगेशन में लगाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो मेरा होम है यहाँ पे मैं साइड नेविगेशन को इंपोर्ट करूँगा। जैसा जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं एक इंपोर्ट करके इंपोर्ट साइड नाउ आ गया हमारा। अब उसके बाद क्या करना होगा कि मुझे ये जो हमारा कंपोनेंट है उसके नीचे मैं साइड नव इंपोर्ट कर देता हूँ, या इसके ऊपर ऐसे ही अभी दिखाने के लिए मैं साइड नव ले लेता हूँ। ये मल्टीपल कंपोनेंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, और रिएक्ट का रूल है कि एक पेरेंट कंपोनेंट होना चाहिए, उसके अंदर डिफरेंट चाइल्ड्स कंपोनेंट रहेंगे। तो अगर मैं होम वाली यूआरएल पे जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आया, तो हमारा जो ये नेविगेशन है मीन्स साइड ड्रॉवर है, सही से काम कर रहा है। लेकिन ये जो होम लिखा हुआ है ये आ नहीं रहा है, तो ये सब सही करना होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि पहले हमें अपने साइड नब पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो जो अभी काम का नहीं है उसको मैं हटा देता हूँ। जैसे अगर मैं साइड नब वाले पे जाता हूँ, तो ये जो हमारा लिस्ट आइटम है इसमें से अभी बहुत सारे जो
लिंक है उसका काम नहीं है, तो मैं उसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आपको ध्यान देना होगा कि मैंने ये वाला जो है लिस्ट आइटम पूरा कट किया, और लिस्ट आइटम बटन को कट करके मैंने लिस्ट आइटम में पेस्ट कर दिया। अब नीचे भी मैं वैसे ही करूँगा, ये जो हमारा लिस्ट आइटम है इसको मैं कट कर लूँगा यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ऐसे में दो लिस्ट का भी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो अभी अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये टेक्स्ट वगैरह डिफाइन नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो ऊपर डिफाइन किया गया लूप से आ रहा है, तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट नीचे वाले लिस्ट का भी काम ही नहीं पड़ेगा, तो मैं नीचे वाला जो लिस्ट है हमारा उसको हटा देता हूँ। हमें चाहिए सिर्फ एक लिस्ट, और उसमें भी ये जो टेक्स्ट है मतलब जितना भी डायनेमिक कंटेंट है उसको मैं हटाते जाता हूँ। जैसे ये मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ अगर इनबॉक्स वाला आइकन चाहिए तो मैं इसको कट करके यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे होम लिख दिया तो ये होम आ जाएगा। और अभी मैं देखता हूँ कैसा आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये होम ऐसा क्लिक होके आ रहा है। और अगर इसके नीचे मुझे अबाउट चाहिए तो मैं ये वाला जो लिस्ट आइटम है इसको कॉपी करके नीचे ऐसे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे जहाँ पे होम है वहाँ पे मैं अबाउट लिख दूँगा। और आप देख रहे हैं अबाउट नीचे आ गया, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि ये आ, मतलब क्लिकेबल नहीं है। ऐसे में एक और जो हमारा सेटिंग है इसको मैं यहाँ से कैसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सेटिंग्स लिख लूँगा, सेटिंग्स। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा तीन जो था होम अबाउट सेटिंग्स ये सब आ चुका है। और उसके बाद अभी जो इसका नंबर है उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका नंबर मैं हटा देता हूँ। तो ये F बार है इसका, इसको मैं हटा देता हूँ। और इसको हटाने के बाद ये जो इसका डिज़ाइन वगैरह उसका भी काम नहीं पड़ेगा, तो उसको भी मैं हटा देता हूँ। और ऊपर भी हम लोग देखेंगे कि कुछ जो काम करनी है उसको मैं हटा दूंगा। जैसे मेनू आइकन वगैरह काम करनी है, ये सब काम करनी है, तो ये सब मैं हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो ऐप बार है वो चला गया। उसके बाद मुझे क्या करना होगा कि हमारा जो होम वाला है इसमें हमें साइड नब आ रहा है और होम आ रहा है, लेकिन साइड नब के अंदर होम नहीं आ रहा है। तो होम को थोड़ा बड़ा डिस्प्ले करने के लिए मैं H1 में ले लेता हूँ। ये हमारा होम आ गया। और यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो ये जो जो भी कंटेंट है वो फ्लेक्स में डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और ये दोनों जो कंपोनेंट है उसको ऊपर ले लूँगा, और जो बॉक्स है उसको इंपोर्ट करना होगा। तो अगर मैं ऊपर आके देखता हूँ तो ये जो बॉक्स है इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी मैं आके देखता हूँ तो होम और ये आ गया, लेकिन ये अभी भी लिंक नहीं है। मीन्स एक तो इस पर दोबारा क्लिक करने पे ओपन क्लोज नहीं हो रहा है, तो उसको ठीक करना होगा। और दूसरा, ये क्लोज होने के बाद ये इसके साथ एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो वो सब हम ठीक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं इवेंट लगा देता हूँ। तो जैसे ही मैं साइड नोड में आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये सेट ओपन सेट क्लोज है। हैंडल ओपन ड्रॉवर है जो कि अब इवेंट कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, और हैंडल ड्रॉवर क्लोज है, इसका अब हमें यूज़ नहीं करना है। तो मैं सेट ओपन को कॉपी करता हूँ, और ऑन क्लिक जो हैंडल क्लोज ड्रॉवर है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ एक एरो फंक्शन से, जिसमें सेट ओपन ओपन को रिवर्स करेगा। अगर ये ओपन है तो क्लोज करेगा, क्लोज है तो ओपन करेगा। अब भी मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये ओपन क्लोज हो रहा है। बाद में हम लोग इसके आइकन को चेंज कर देंगे। तो अब हमारा यहाँ तक तो काम हो गया, लेकिन अगर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ या ओपन कर रहा हूँ तो ये वाला इससे लिंक नहीं है। तो उसके लिए मैं वापस से होम वाले पे आता हूँ, और ये जो कंपोनेंट है होम वाला इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ हमारा ये बॉक्स वाला जो कंपोनेंट मेन है इससे। ड्रॉवर हेडर टाइपोग्राफी इज़ नॉट डिफाइंड, जो कि मुझे इधर से इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ से मैं टाइपोग्राफी और ड्रॉवर हेडर इसका यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अभी मैं वापस आके देखूँ तो ये जो होम है अब इसके साथ कोलैप्स और एक्सपैंड हो रहा है।
तो यहाँ पे अगर मुझे इसका रिक्वायरमेंट नहीं है टाइपोग्राफी का तो इसको मैं हटा सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और उसके बाद सेम जो जैसा हमने यहाँ पे किया है वैसे ही हमें और सब कंपोनेंट में करना होगा। मेरा मतलब मुझे ये वाला जो पूरा कंपोनेंट है ऐसे कॉपी करना है और होम में आके आई मीन अबाउट में आके इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे मुझे अबाउट कर लेना है। और यहाँ से जो बॉक्स कंपोनेंट है मेन है उसके अंदर मैं अबाउट को ले लूँगा और ये जो हमारा टाइपोग्राफी है इसको मैं हटा देता हूँ और फिर से मैं इसको पूरा कॉपी करूँगा और सेटिंग में आने के बाद पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसको सेटिंग से रिप्लेस कर दूँगा। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पे इवेंट्स नहीं लगाया, मतलब जो क्लिक करने पे वो उस राउटर पे जाएगा वो वाला नहीं लगाया, तो वो मैं लगा देता हूँ। सबसे पहले होम को मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, जो कंपोनेंट मैंने नहीं हटाया था उसको हटा देता हूँ। टाइपोग्राफी वगैरह का यूज़ अब नहीं है। अब मैं आऊँगा साइड नब में और साइड नब में मुझे इवेंट लगाना होगा। उसके लिए मैं रिएक्ट राउटर डॉम का यूज़ नेविगेट का यूज़ करूँगा, तो इंपोर्ट यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और जो ये यूज़ नेविगेट है उसको यहाँ पे मुझे डिफ़ाइन करना होगा। उसके लिए मैं लिखूँगा कांस्टेंट नेविगेट यूज़ नेविगेट। अब जब नीचे में आते हैं तो जो हमारा लिस्ट आइटम है, यहाँ पे जो लिस्ट आइटम है उसके बगल में मुझे ऑन क्लिक इवेंट देना होगा, जैसे ऑन क्लिक, और इसके अंदर यूज़ कर लूँगा एरो फंक्शन का। और ये जो एरो फंक्शन है वो नेविगेशन को अपडेट करेगा, जो कि हमें कौन सी यूआरएल पे जाना है। जैसे अगर रूट वाले यूआरएल पे जाना है तो ये नेविगेट, यहाँ पे हमें रूट वाला यूआरएल लिखना पड़ेगा। और अगर अबाउट वाले पे जाना है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये रहा हमारा अबाउट और ये रहा इसका लिस्ट आइटम, यहाँ पे मैं अबाउट लिख दूँगा। और अगर सेटिंग वाले पे जाना है तो आ, ये रहा सेटिंग, तो इसके लिस्ट आइटम वाले पे मैं सेटिंग्स लगा दूँगा। अब सेम जो ये अबाउट सेटिंग है ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है अबाउट सेटिंग, तो अभी ये काम करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये अबाउट पे जा रहा है, ये सेटिंग पे जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो हमारा मटेरियल यूआई का ड्रॉवर है उसको राउटर से लिंक कर सकते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट को डिफरेंट डिफरेंट राउट पे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें ऐप बार वगैरह लगाएंगे और इसके आगे का प्रोसेस देखेंगे कि इसको आगे हम और कितना अच्छा कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।